आ गई हैं पहाड़ से उतर कर। अपने बच्चों को देखो दूध पिला रही हैं, बाकी कुछ बाहर बच्चे पी रहे हैं। ये अब पहाड़ों से वापस आ गई हैं। ये सुबह से भूखे थे, अब बच्चे देखो पी रहे हैं। बाकी बकरियां ऊपर हैं, कुछ बाहर चल रही हैं, बाहर बच्चों को पिला रही हैं। कुदरती माहौल है। कोसलैमान का काले माड़ तहसील कोसलैमान, थाना फाजला, ज़िला डेरा गाजी खान। ये आप देख रहे हैं कुदरती नेचुरल माहौल। यहाँ बुजदार ट्राइब, जबकि ये जो हमारे तल्लुकदार हैं ये कलाती बलोच हैं। तो ये तुमन बुजदार का इलाका है। इस पहाड़ से उस तरफ कैसरानी ट्राइब है, तुगला का इलाका है। ये थाना फाजला का इलाका है। अब बकरियाँ आ गई, आप देखें, आपको कुदरती माहौल दिखा रहे हैं। ये जो बकरियां हैं ना, आप ऐसे समझिए बूफे खा कर आई हैं। पहाड़ों में हर किस्म की बूटियां, दरख्त, पत्ते, जड़ें, फूल, फल, हर चीज़ खाती हैं। ऐसे समझो ये बूफे खा कर आई हैं बकरियां। इनका दूध का जायका भी और है। ये सेहत के लिए भी सबसे बेहतरीन दूध यही है, क्योंकि ये पहाड़ों पर चरती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं पहाड़ों के ऊपर उतरना आना। इसीलिए इनका दूध शहर में रखी हुई जो बकरियां हैं जो वंडे खाती हैं या जो किले के ऊपर बंधी हुई होती है, उनकी निस्बत इनका जो दूध है ना वो असल नेचुरल है। इसी वजह से इन पहाड़ों के अंदर 100 साल की उम्र के लोग हैं, अभी तक वो सेहतमंद हैं और माशाअल्लाह यही बकरियों का दूध पीते हैं। इसी दूध से चाय बनाते हैं, इसी दूध से दही और मक्खन बनता है, इसी दूध से रोटी खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है। हमारे जो यहाँ बुज़ुर्ग हैं मज़ारे, उनकी भी 95 साल के उम्र है, वो भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये भाई अजीज़ खड़े हैं, ये इनके जो है ना रेवड़ है। इनके दो भाइयों ने, छोटू ने तो फौज में नौकरी की, रिटायर्ड आर्मी के हैं, लेकिन इन्होंने सारी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत की और बकरियों के रेवड़ और ज़मीन पर तवज्जो दी। माशाअल्लाह ये भाई अजीज़ हैं, ये सारा रेवड़ इनका है। बाकी बाहर है, अभी तो 4-5 बकरियां यहाँ अंदर आई है, बाकी बाहर चल। ये आप दुम्बे देख रहे हैं, माशाअल्लाह हमारी ज़मीन पे चल रहे हैं। ये सामने घर है हमारे हमसाओं के, रकबा ये हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। गैरबाद रकबा भी बहुत बड़ा है। हमारे भाई ने जब रकबा लिया था तो उन्होंने कहा था जो गैरबाद रकबा है वहाँ पर लोगों का माल घास खाएगा, हमें सवाब होगा, हमारे बुजुर्गों को सवाब होगा, खैरात है। वाकई उनकी बात सच्ची है, क्योंकि ज़मीन तो जो आबाद है वहाँ भी घास बोता है, वो तो हमारे मज़ारे को वही बोता है। तो यहाँ जो गैर आबाद है सारे ये लोगों का इलाके का माल आता है, चरता है, ये खैरात है उनकी। वरना यहाँ पर पहले मूंग काश्त किया जाता था। इस साल मूंग नहीं हुआ, चारा बहुत है क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं। ये दुम्बे और बकरियाँ सामने हमसाए हैं, उनका माल चल रहा है माशाल्लाह। बहुत कुदरती माल, बाजरा और ज्वार का घास रखा हुआ है, देख रहे हैं। ये इन्होंने कुदरती बाड़ लगाई हुई है। ये पूरा साल अपनी बकरियों और जानवरों को खिलाएंगे, क्योंकि हम ज़िम्मेदार सिर्फ आधे जो है ना वो दाने लेते हैं, आधा हिस्सा इनका होता है, बाकी घास सारा जो है ना इनका होता है। ये देखें, ये पहाड़ बनाया हुआ है, यह बकरियों को, अपने दुम्बों को और गाय और भैंस जो इनके बैल रखे हुए हैं हल चलाने के लिए, ये उनको देंगे। ये सारा बाड़ लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। घास बहुत है इस साल, वैसे भी कुदरती घास बहुत है पहाड़ों के ऊपर। वो देखें दुम्बे आ रहे हैं, बकरियां आ रही है, अब उतर रही है पहाड़ों से। शाम का टाइम हो गया है, वो आ रहे हैं। देख रहे हैं ये बेर की जो लकड़ियां है ना, ये जलाने के लिए इन्होंने रखी हुई हैं। ये टहनियाँ है, पहले ये बकरियों को खिलाते हैं। ये सारी बेरें आप देख रहे हैं, तो अब ये खुश्क हो रही हैं। इनके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं ताकि हवा, सब्जी के फार्म के लिए जो बाड़ लगी है उसका दरवाज़ा देखें कैसे कुदरती लकड़ियों का उन्होंने बनाया हुआ है। बस इसको इस तरफ कर दो, ये खुल गया, हम बाहर आ गए। फिर इस तरफ जो है ना इसको कर लेंगे, ये बंद हो जाएगा। ये कुदरती दरवाज़ा इसका कैसे लकड़ियों के साथ और इसके साथ बनाया हुआ है, जानवरों, बकरियों, दुम्बों, गाय भैंस, ऊँटों के बचाव के लिए ये दरवाज़ा है। बाकी तो बाढ़ लगी हुई है सारी लोहे की या लकड़ की है। ये आ जाओ जी भाई, बकरियों के बच्चे हैं, देखें बकरियां सामने पहाड़ से उतर रही हैं। अब शाम का टाइम हो रहा है। ये बच्चे इनको जो है ना ये टहनियाँ बेर की दे देते हैं दिन को, सुबह चली जाती हैं बकरियां, वापस आ जाएंगी। ये जो है इनका देखें कुदरती नेचुरल जो है ना इनकी जगह है। ये झुक देखें,
वाटर प्रूफ, जलजला प्रूफ, बेहतरीन कुदरती। रात को जो है ना यहाँ बकरियों को अंदर बंद कर देंगे। इनके दुम्बे भी हैं, उनके बच्चे अलग हैं, ये बकरियों के बच्चे हैं छोटे, अभी उनकी वापसी हो रही होगी। चल रहे हैं, ये गाय है, उस तरफ बकरियां हैं। ये टहनियाँ तोड़ने के लिए देखे, ये सीढ़ियाँ लकड़ी की लगी हुई हैं। ये बेर से बकरियों के लिए टहनियाँ तोड़ते हैं, उससे सामने देखें आप, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। माशाल्लाह ये बैल और गाय इनके चल रहे हैं। बाकी कोई किस तरफ है, हम जो है ना, जो नई जमीन जो यहाँ पर बनाई है हमने काले माड़ के अंदर, ये शुमाल की तरफ, इसको बलोचकी में गट्टा कहते हैं। ये इसमें गंदम काश्त की है, ये बरानी गंदम है, इसके अंदर कोई खाद नहीं डाली गई, क्योंकि इसके अंदर पानी से फुल हो गया। ऊपर ओवरफ्लो का वो रास्ता देखें, ऊपर जो पानी बाहर निकलता रहा, बाकी इसके अंदर आया। इसमें गंदम अब काश्त की हुई है। ये हमारे मज़ारे रशीद जो रिटायर फौजी है, उन्होंने यहाँ झूप बनाया है। अभी इसको बना रहे हैं ताकि रखवाली के लिए। वैसे तो बाढ़ लकड़ की लगा दी है, लेकिन दिन को या बारिश या सर्दी के टाइम, क्योंकि दूसरे लोगों के जानवर और दुम्बों का ख्याल करने के लिए, या वैसे जब फसल को बर्दाश्त किया जाएगा, उठाया जाएगा, उस टाइम भी सर्दी का मौसम होता है, आने जाने के लिए ये अभी जो है ना वो इसको बना रहे हैं। ये इनका आरा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दस्ती काम है, वो खुद ही कर लेते हैं। इसके लिए किसी जो है ना इंजीनियर या किसी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं होती। बेहतरीन ऊंची जगह पर बनाया है, और साथ पहाड़ी भी नहीं है कि लाइट स्लाइडिंग या कोई पत्थर आ जाएं। ये चंद दिन के अंदर बन जाएगी। इससे जो है ना सर्दी और हवा की हिफाजत के लिए, चूँकि जब दिन को वो यहाँ आते हैं ना इसकी रखवाली के लिए, यहाँ महफूज वो बैठेंगे। ये जो बना रहे हैं अजीज़ के वो कज़न हैं हमारे इस अजीज़ भाई के। इन्होंने कहा हमारी माजरत है, हम इतनी ज़मीन नहीं काश्त कर सकते, तो इनके ये कज़न जो है ना उसने काश्त की हुई है। माशाल्लाह अब गंदम पैदा भी हो रही है, काफ़ी निकल आई है। ये सारी बरानी है, अल्लाह पाक और बारिश दे देगा, फिर हो जाएगी। ये सारा सामने को यहाँ पर जो आपको सोलर दिखाया था, उसका जो थोड़ा बहुत पानी निकलता है, यहाँ पर इन्होंने सब्जी काश्त की हुई है। घास भी दौरा, बरसीम, और ये भी जौ भी काश्त किया हुआ है। लेकिन इस तरफ ये आप देखें साग, और ये जो शापर के अंदर है टनल, छोटा सा टनल बना हुआ है ऐसे, इसके अंदर टमाटर के बूटे हैं। ये इन्होंने घर की सब्जी के लिए बनाया हुआ है। ये देखें नेचुरल खाद जो है ना, ये दुम्बों और बकरियों की मैंगनियाँ डाली हुई है, जो नेचुरल खाद है। बाकी ये देखें आप, बकरियों और जानवरों के बचाने के लिए ये बाड़ लगाई हुई है लोहे की, ताकि सब्जी का नुकसान न करें। ये लोहे की बाड़ लगी हुई है सब्जी की हिफाजत के लिए। यहाँ पर सब्जी काश्त की, और ये क्या रनिया बनाया हुआ, इसके अंदर प्याज और बैंगन और दूसरी सब्जी काश्त करने का इनका प्रोग्राम है। अभी साग और वो हो गया है।